जय बद्री विशाल। मैं अमित चंद डिमरी बद्री विशाल की इस पावन देव भूमि से आप सबको सत सत नमन करता हूँ। मेरे प्रिय क्षेत्रवासियों, आज मैं एक ऐसी जगह आया हूँ जो मेरा जन्म प्लेस भी है और यहाँ पे हमारे समस्त परिवार ने, जितने भी हम डिमरी परिवार हैं, हमने यहाँ पे अपना कृषि का जो कार्य है वो सदैव किया है। और आज भी हम आज मैं वही ऊपर देखने जा रहा हूँ कि वो कार्य कैसे चल रहा है, क्योंकि मेरे चाचा लोग इस कार्य को संभालते हैं। और ये जो जगह जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ वो लामरी में है, जो औली से थोड़ा नीचे है। आप कभी गए होंगे, समस्त क्षेत्रवासियों को तो पता ही है। तो लामरी में हमारा ये एसेट है किसान का। आज मैं अब वहाँ पे जाने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ कि जो मेरी मांग रहेगी सरकार से, जो B2B रिफॉर्म में मांग करने वाला हूँ, वो अब सब आपके समक्ष रखने वाला हूँ। आप धीरे धीरे देखते रहना। आइए चलते हैं अपने एसेट की ओर। अपने चाचा से मिलूँगा। आज मैं बहुत समय बाद मिल रहा हूँ। मैं देहरादून से परसों ही आया हूँ और थोड़ा उनके लिए कुछ ले जा रहा हूँ। बहुत मेहनती हैं, कठोर एवं कर्मठ हैं। आइए चलते हैं, आपको मिलाता हूँ उन सबसे। मेरे प्रिय क्षेत्रवासियों, एक समय था जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। उसके बाद जब ये मान के चलो 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था, उसके बाद जब प्रथम कानून बनाया गया था तो वो कृषि के फेवर में बनाया गया था। आइए धीरे धीरे बातें करते रहूँगा, चलते रहेंगे। तो बहुत ऊपर है हमारा एसेट। तो आगे तो क्या उस दौरान क्या हुआ था कि सबसे बड़ा जो लॉ और अमेंडमेंट जो हमारे लोकसभा में लाया गया था वो ग्रीन रेवोल्यूशन था। ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर हैं MS स्वामीनाथन, वो इस मुद्दे को लोकसभा में लेके आए थे और भारत में सर्वप्रथम इसी के ऊपर कानून बनाया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि इससे भारत के जो किसान परिवार हैं उनकी इकोनॉमी को बढ़ाया जाए, प्रोडक्शन बढ़ाया जाए भारत में। क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू के बाद भारत में बहुत पूरे देशों में भूखमरी, भूख हड़ताल का बहुत बड़ी समस्या हो गई थी। तो चढ़ाई भी है। मेरे प्रिय क्षेत्रवासियों, आज़ादी के बाद देश में बहुत बड़ी भूखमरी की स्थिति बनी हुई थी और उसके बाद स्वर्गीय MS स्वामीनाथन द्वारा लाया गया ग्रीन रेवोल्यूशन का जो प्रस्ताव लोकसभा में था वो बहुत शोर शोर से पास हुआ। किसानों ने पूरा समर्थन दिया। पंजाब, हरियाणा, आपका जितने भी किसानी क्षेत्र हैं, UP, उनका प्रोडक्शन बढ़ने लगा। धीरे धीरे राइस का प्रोडक्शन, वीट का प्रोडक्शन ये बढ़ता रहा, जिसका फ़ायदा पूरे किसान परिवार को मिला था। और हम भी उसी समय की बात कर रहे हैं। मेरे दादा दादी भी यहीं पे कार्य करते थे। मेरे दादा 1920 के जन्मे थे। उस दौर गांधी का दौर हुआ करता था। और अभी चलते हैं। और आज़ादी से पहले मेरे दादा दादी यहाँ मिल के पूरा परिवार किसान का कार्य करते थे। आज मैं उन्हीं के लिए आया हूँ और जो ज्ञान मैंने इकोनॉमी में प्राप्त किया है, मैं भी एक ट्रेडर हूँ नेशनल स्टॉक मार्केट में। मुझे पता है किसान की अर्थव्यवस्था बहुत डाउन है, बहुत कष्ट होता है। और एक बहुत अच्छा B2B रिफॉर्म आपके सामने रखूँगा थोड़ी देर में, जैसे हम एसेट पे पहुँचेंगे। मैं चाहता हूँ पहले अपनी मिट्टी को प्रणाम करूँ, उसके बाद ही मैं आपको वो लॉजिक बताऊँगा जिसके द्वारा एक किसान की इकोनॉमी भी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। जय बद्री साथियों, अभी थोड़ा सा और है, चढ़ाई बहुत दूर है यहाँ से। जो लामरी है, कोई आया होगा अगर हमारे क्षेत्र का कोई हो, बद्रीनाथ क्षेत्र से जो इस साइड आए हों, प्लीज़ यहाँ आना। भविष्य में हम यहीं पे एक बहुत बड़ा सभा करेंगे, किसान की इकोनॉमी पे बात करेंगे। वैसे भी मेरा जोशीमठ बहुत बड़ी आपदा से दुखित है, बहुत कष्ट है हमारी माताओं को। मैं चाहता हूँ अगर सेव जोशीमठ है तो सेव अर्थव्यवस्था, सेव आवर इकोनॉमी। और मैं समस्त क्षेत्रवासियों से अनुरोध करता हूँ, किसान के लिए मुझे समर्थन दे और मैं जो भी नीति है वो आपके सामने रखूँगा, स्पष्ट रखूँगा। जय बद्री विशाल। साथियों, अब हम बहुत नज़दीक हैं अपने फार्म हाउस के, जहाँ मेरे दादा दादी रहते थे। मेरा जीवन व्यतीत हुआ है, मेरा जन्म भी वहीं हुआ है।
इन खेतों में मैं खेला कूदता था, मेरा बाल्यकाल पूरा समय यहीं बीता है। गाय बछड़ा दगेड़ हो लगे बस जो सुबह बनता है उधर दुई बल बनता है हम दगेड़ और जुआर हो लिए के बनता है। लो चलो चलो साथियों, एक खेत हमारा वहाँ पे नीचे है। मिनिमम 1 क्विंटल राजमा उगाने की क्षमता है उस खेत की। आओ आपको दिखाते रहता हूँ आगे, चलिए। तो ओम नमः शिवाय। चलते रहिए चलते रहिए। यहाँ पे हम 3 परिवार रहते हैं, तीनों डिमरी परिवार हैं। मेरे दादा लोग 3 भाई थे, साथ में कृषि करते थे, बहुत प्रेम था। आज सब वीरान हो गया है। मेरे पूरे क्षेत्रवासी पलायन करने लग गए। हम पलायन नहीं करेंगे, हम पूरी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। जितने भी हमारा युवा संगठन है, हम साथ मिल के किसानों को आगे ले जाएंगे, ताकि कोई कहीं नहीं जाएगा, सबको यहीं मिलेगा। मेरे समस्त परिवार, किसान परिवार को कठोर एवं कर्मठ। मेरे प्रिय क्षेत्रवासियों, अब हम लगभग पहुंच गए हैं। ये मेरे दादा सबसे बड़े एसेट, सबसे बड़ा जो हमारे दादा के सबसे बड़े भाई हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है। ये भी पूरे किसान वाले हैं, हमेशा कठोर किसान रहे हैं। वो अभी भी खेत में ही गए होंगे, कोई ना कोई राजमा उगोणो, कोई आलू उगोणो है। बढ़िया ना प्रोडक्शन भी बढ़ाओ भाई, कुछ तो कर हमारा बस है। सरकार कुछ कोनी नहीं सुननी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, सरकार भी सुने। मेरे प्रिय क्षेत्रवासियों, यो चाहिँ मेरा दादा निवास स्थान, मेरा दादा दादी सब इखे रहन्छ। सदैव जीवन अवस्था अपन जीवन व्यतीत इखी के हम पाली, हम इतना बड़ू बने, उच्च शिक्षा दिली, ताकि अपन क्षेत्र वस्तु कुछ कह सको। आओ अब धीरे धीरे मैं आप सब मिलूँ चाचा चाची लगे कि पता नहीं क्या होने वाला हो लगन बोल के चल जाते हैं। अब हम अपने जन्मभूमि में पहुंच चुके हैं। आइए पहले सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। मेरे दादा दादी का एसेट है, दादा दादी आशीर्वाद जी। हरिओम। ओम नमो पितृदेवाय नमः। पितरों आशीर्वाद। आओ मैं चाचा चाची से मिलूँगा आपको। आओ साथियों, बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। ये मेरे चाचा जी हैं। सदैव अंकल प्रणाम। सदैव अपना जीवन किसान के लिए दिया है, और उनकी अर्थव्यवस्था इतनी डाउन है, किसान को सरकार कुछ दे ही नहीं रही है। अब क्या करें, थोड़ा मान सकता हूँ, हर कोई नई नीति फॉर्म कर सकता है। युवाओं का साथ चाहिए, नई सोच का साथ चाहिए, इसलिए किसान आगे बढ़ेगा, उसकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। अब पहुँच गया हूँ जय बद्री विशाल के आशीर्वाद से। अब मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। यहाँ मेरा पूरा बाल्यकाल बीता है। शिक्षा दीक्षा, पितरों का आशीर्वाद, पितरों का ज्ञान। पितर मेरे बोलते थे कि बेटा विद्या धनम सर्वोपरि, जीवन में धन से बड़ी अगर कोई चीज़ है तो वह विद्या, और हमेशा विद्या और ज्ञान के अनुसार ही जीवन में अपना कर्म और धर्म का पालन करना। ये शिक्षा मैंने यहाँ से सीखी है, और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है आज मुझे ये समय मिला यहाँ आने का। जय बद्री। मैं ले चलता हूँ अब आपको अपने सबसे बड़ा खेत, हमारा सबसे बड़ा खेत है, वहाँ ले चल रहा हूँ, जो मेरे को बहुत पसंद था। अगर मेरे को सबसे पहले हल लगाने जाना था तो सबसे पहले उसी खेत पे जाना था, राजमा बोनी थी। आओ। हाँ, ये हमारा सुंदर पानी। जय बद्री विशाल। ओम नमः शिवाय, हर महादेव। बहुत आनंद, बहुत आनंद। मन बहुत प्रसन्न है, गदगद है। सब बद्रीनारायण का आशीर्वाद है। बस मेरे प्रिय क्षेत्रवासियों, आप लोग भी अपना आशीर्वाद देना किसान के लिए। आओ बस हम पहुंचने वाले हैं उस सबसे बड़े खेत पे। मेरे प्रिय क्षेत्रवासियों, कसम से हमारे भले हम रोन रेगो मत है, पर शनिवार इतवार की भी तंदा। आओ फटाफट फटाफट। ये देखिए यहाँ का नज़ारा।
ये हम सब भाइयों पे, जितने भी मेरे दादा लोगों के भाई थे, उन सब का एसेट है। देखो पूरा हरा भरा, बस थोड़ा एक कमी है, थोड़ा बंजर है, दुख में है, कष्ट में है। भारत माता थोड़ा कष्ट में है, उनकी सहायता की आवश्यकता है, उनका आशीर्वाद की आवश्यकता है। इस भूमियाल देव की, जो हमारे क्षेत्र के भूमि के रक्षक हैं श्री भूमियाल देव जी, उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है, ताकि हम फिर से यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा पाएँ और एक अच्छी इकोनॉमी पे काम कर पाएँ। आओ आपको वहाँ पे ले चलता हूँ, फिर आपको वो बताता हूँ जो मेन लॉजिक है, जो हम अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए आगे सरकार से मांग करेंगे। ये रहा मेरा सबसे प्रिय खेत, इसे हम बोलते थे हमारा गेठा। ये हमारा गेठा था, यहाँ हर चीज़ होती थी, आलू राजमा सब A to Z यहीं हुआ करता था। और मेरा सबसे पहले कर्तव्य था कि उसको बोना स्टार्ट करना। चाचा लगाते थे हल और हम उसे बोते थे धीरे धीरे। अब आपको बताता हूँ एक लॉजिक। अब हम क्या करने वाले हैं मेरे प्रिय क्षेत्रवासियों। फॉर एग्ज़ाम्पल एक उदाहरण आपको मैं देने जा रहा हूँ। हमारे इस एसेट में अगर 1 क्विंटल राजमा भी होती है, ये एसेट है, वैसे 7 क्विंटल होती है। मैं आपको समझाने के लिए 1 क्विंटल का बताता हूँ। 1 क्विंटल में 100 किलो होता है, ठीक है। तो अगर 100 रुपये से भी किसान मार्केट में बेच रहा होगा तो वो सिर्फ 10,000 रुपये बना रहा होगा, है कि नहीं। बट मेन चीज़ क्या है, इस 10,000 से क्या उसकी इकोनॉमी बढ़ी है। राजमा सीज़न में एक बार होती है, एक बार पूरा मेहनत लगता है, लेबर चार्ज हो, हर चीज़ हो, पूरा कष्ट खून पसीने से उसे उगाता है। और उसकी वैल्यू क्या होती है क्विंटल वाली, 10,000 रुपये। और क्या करता है कि वही प्राइस फिर मार्केट में आते आते 150, 200, 250 की वो राजमा हो जाती है। और उसका इन्फ्लेशन, मेरे प्रिय क्षेत्रवासियों, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र का प्रोडक्शन बढ़े। मैं भी चाहता हूं राजमा उगाऊं, राजमा में हमको अच्छी पॉलिसी मिले सरकार द्वारा। अब जो पॉलिसी में आपको एक लॉजिक बताने वाला हूं, जो मेरे द्वारा किया जाएगा। एक मांग है मेरी सरकार से, एक B2B रिफॉर्म हमको लाना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत। क्योंकि हम कुछ नीति, लॉ एंड ऑर्डर हम बदल नहीं रहे हैं, हम उसी के अंडर काम करेंगे। बस थोड़ा बोलते हैं ना अपडेशन, जैसे हर फ़ोन का अपडेशन आता है, वैसे अब किसान का समय है मेरे साथियों। 70 साल हो गए, थोड़ा एक नया कुछ लॉजिक चाहिए, कुछ नया चाहिए, नई सोच चाहिए। अब मैं आपको एक नई लॉजिक बताता हूँ। वो लॉजिक क्या है मेरे प्रिय क्षेत्रवासियों, ध्यान से सुनना। हम क्या करेंगे सरकार से मांग, हम पर किलोग्राम में हम 100 क्वांटिटी की वैल्यू मांग करेंगे। हमें पर किलोग्राम और कुछ नहीं चाहिए, 100 क्वांटिटी पे वैल्यू दे दो। अब फॉर एग्जांपल 1 क्विंटल राजमा मेरी हो रही है, उसमें 100 किलो होता है। अगर 100 गुना किया 100 होगा तो 10,000 क्वांटिटी जनरेट होगी। अब मेरे प्रिय क्षेत्रवासियों, इस क्वांटिटी का मेन रूल क्या है, जो हमारा प्राइस है, जो हमारा मार्केट प्राइस है, इसको कंट्रोल करना है, ताकि ये हमारे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। FSSAI एक ऐसा गवर्नमेंट का एसेट है जो ये काम करता है कि उनको एक काम है कि दे हैव टू मेंटेन द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर एज वेल एज द पब्लिक। एक इंटरेस्ट, फार्मर का इंटरेस्ट भी मेंटेन करना है और पब्लिक का। ये तो मैनेज कैसे होंगे, और उनका सबसे बड़ा मेथड होता है प्राइस रियलाइजेशन। वो प्राइस को रियलाइज़ करते हैं, हम भी इसी मेथड को यूज़ करेंगे। हम प्राइस को रियलाइज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, मान के चलो 10,000 क्वांटिटी अमीचंद डिमरी के इस गेठे के पोर्टफोलियो में है। तो अब अगर हम 1 रुपये मार्केट प्राइस रखेंगे तो मेरे प्रिय क्षेत्रवासियों 10,000 का प्रॉफिट मेरे को वैसे भी होगा। अब मोदी गवर्नमेंट बोलती है वी विल डबल द इनकम। अगर आप 2 रुपये कर दोगे तो 20,000 होगा, आप 3 रुपये करोगे तो 30,000 होगा। अब इससे देखो आपका भाव कहाँ कंट्रोल आ गया। कहाँ आप 100-150 रुपये बिकवा रहे थे फार्मर से, कहाँ ले आए। एक छोटे से लॉजिक और कन्वर्जन। APG, हमारे स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम बोलते थे, ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड देन थॉट्स रिजल्ट इनटू एक्शन। मैंने जो सोचा, अब जब वो थॉट बना, अब वो एक्शन की तैयारी ले रहा है। अब देखो, अब मान के चलो मेरे प्रिय क्षेत्रवासियों, बद्रीनाथ विधानसभा में मैं रहता हूँ। ये हमारी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव है पूरे देवभूमि में, एक सीट यहाँ से भी है। इसमें अगर एक बड़ा गोदाम हो और पूरे क्षेत्र का जो प्रोडक्शन है
डायरेक्टली हमने यहाँ से सेल कराया पॉलिसी पे, जो मेरी पॉलिसी हमने यहाँ से सेल कराया और डायरेक्ट 1 क्विंटल राजमा अमीचंद डिमरी की गोदाम में पहुँच गई, है ना। अब क्या करा, अब हम सरकार ने डिसाइड करा कि अब हम होल WPI मैनेज करेंगे, होल सेल प्राइस इंडेक्स, है ना। अब हमने बोला यार हमारे 3-4 रुपये किलो तो राजमा ही गोदाम में ही। अब ये बात मान के चलो, अगर आप इसे चलो 20 रुपये 30 रुपये बढ़ा दो, सरकार की प्रॉफिट भी हो गया, क्योंकि इस गोदाम को जो चलाएंगे वो हमारे एग्रीकल्चर युवा होंगे, जो कॉलेज में अभी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वो इस एसेट को चलाएंगे, वेयर हाउस को। उनको ज़्यादा ज्ञान है किसान का, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी बढ़ानी है हमको, उनको रोज़गार देना है। आजकल देख रहे हो आप पूरे सिस्टम में अनएम्प्लॉयमेंट ही एम्प्लॉयमेंट है, कैसे ख़त्म करेंगे भाई, हमें विचार करना पड़ेगा इस चीज़ पे। और मेरे प्रिय क्षेत्रवासियों, यहाँ से अगर मान के चलो, अगर बद्रीनाथ विधानसभा में अगर गोदाम, सबसे बड़ा गोदाम बनाया जाए, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी बोला है, ये हमारे अरुण जेटली जी, स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी ने बोला है कि हम एक्सपेंस करेंगे वेयर हाउस को। आज वो मर गए तो उनको कोई याद नहीं करेगा, मैं दिल से उनको याद करता हूँ। 2008 का उनका अभिभाषण आज भी मेरे दिल में है। शायद देश उनको भुला गया हो, पर ये अमीचंद डिमरी नहीं भूलता है कुछ चीज़। हमारे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने बोला था हमको कॉपरेशन की ज़रूरत है भारत को, भारत ऐसे ही आगे बढ़ेगा। इतना यूज डेप्थ है उत्तराखंड पे, हम पे यूज डेप्थ है, सबको पता है 45,000 करोड़ है, कैसे उसको कम करेंगे भाई। हमें सोचना होगा, हमें विचार करना होगा, हमको मिल के विचार करना होगा, हमें एक एक करके परिवर्तन लाना होगा। बद्रीनाथ विधानसभा में सबसे पहले हम कृषि में परिवर्तन लाएंगे। अब क्या कर रहे हैं, मार्केट प्राइस मान के चलो, आपको 150, 200, 300 की राजमा है, ज़्यादा से ज़्यादा CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये, फिर भी कितना डाउन कर दिया मेरी पॉलिसी। आप देख रहे हो, एक छोटी सी चीज़ कितनी बड़ी चीज़ कर सकती है। वी हैव टारगेट द इन्फ्लेशन, वी कंट्रोल द इन्फ्लेशन। हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर दिया, हमने किसान की इकोनॉमी बढ़ा दी। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोलते थे कि वी हैव टू डबल द इनकम ऑफ द फार्मर। अब वो क्या, अब वो बेझिझक को ट्रिपल चौगुना कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव बेटर पॉलिसी। अब एक दिन देखना आप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत सबसे आगे होगा, सबसे आगे, मैं बता रहा हूँ। बिकॉज क्योंकि जो एग्रीकल्चर है उसे नोबल एम्प्लॉयमेंट का दर्जा दिया गया है, वो ऐसी नहीं दिया गया है। हम फार्मर की सोचो कुछ, हम उनकी इकोनॉमी बढ़ाना चाहते हैं, मेरी सहायता करो पूरे क्षेत्रवासियों, मुझे मौका दो। अगर आप मुझे आपने पूरे समय को मौका दिया, ये समय सबको मौका देता है, मुझे बस एक घंटा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का चाहिए, 1 घंटा। मैं ये जो प्रेजेंटेशन जो आपको आज लाइव बता रहा हूँ खेत में पहुँच के, ये मैं विधानसभा में बताऊँगा आपको। विधानसभा में बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। आप एम्प्लॉयमेंट फेयर देख रहे होंगे BSc एग्रीकल्चर में, सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स यहाँ स्टडी कर रहे होंगे। मेरी पूरी टीम लेके आऊँगा बद्रीनाथ विधानसभा में, उसके बाद मैं पूरे एग्रीकल्चर की टीम लेके आऊँगा, जो युवा अभी भी अनएम्प्लॉयड है उनको साथ लेके आऊँगा, उनको बताऊँगा इस पॉलिसी कन्वर्सन से कितना बड़ा फायदा हो सकता है। ये सोचना होगा, साथ मिलकर जब बढ़ेगा किसान। मुझे अपने आशीर्वाद दे, सूर्य नारायण के आशीर्वाद से मैं अपने कार्य को पूर्ण करूंगा। हमें एक नई व्यवस्था पे ध्यान देना पड़ेगा, नई B2B पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें परिवर्तन लाना होगा, मिलके परिवर्तन लाना होगा। मैं किसी सरकार को नहीं बोलता हूँ, क्योंकि सब अपनी अपनी कोशिशें करती हैं लाइफ में। ऐसा नहीं है कि हमारी धामी सरकार गलत कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, हम युवाओं को मिलकर साथ चलना होगा, सभी जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं उनके साथ चलना होगा। मेरे क्षेत्रवासियों प्रेजेंटेशन सबको दिखाऊंगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे प्रिय क्षेत्रवासियों, ये स्पष्ट है, सत्य है, हमारा जीवन यही बीता है। मैं समस्त किसान परिवार, चाहे यूपी हो, हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, मैं सबको बद्री विशाल के दर्शन का आह्वान करता हूँ। आप सब बद्रीनाथ की भूमि में आइए, बद्री विशाल के दर्शन कीजिए। बद्रीनाथ के आशीर्वाद से हम नए परिवर्तन को दौर लाएंगे। शुरुआत हम अपने जोशीमठ क्षेत्र से करेंगे। हमारे कल बहुत ही भव्यमय त्रिमुंडिया मेला का समापन हुआ। मन इतना प्रसन्न है, गदगद है कि इस भूमि के रक्षक स्वयं यहाँ पे विराजमान
विषय है। उन्होंने उसमें लिखा है कि सदैव अपना कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, बस अपने सत्य के लिए लड़िए, अपने धर्म के लिए लड़िए। मेरे प्रिय क्षेत्रवासियों, मेरे सत्य और मेरे धर्म की रक्षा कर